फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम UPSSC पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने अपने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी से भी हमने अपने 2-3 जो उसके टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। अभी जो हमारा टॉपिक आज का है उसका नाम है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मतलब बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था और उसमें क्या क्या सुधार हुए थे। तो आज हम ये कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो इसमें सबसे पहले भारत में बैंकिंग इतिहास क्या रहा है तो वो जान लेते हैं। जैसे आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का आरंभ 1770 में ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जो कि यूरोपियन प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। इसी में नेक्स्ट है बैंक ऑफ बॉम्बे कब हुआ तो 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 मतलब 1843 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। इसी में नेक्स्ट है कि 1921 में 1921 में इन्हीं तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो कि 1 जनवरी 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर स्टेट SBI के रूप में सामने आया। इसी में नेक्स्ट है कि भारत के सबसे पहले जॉइंट स्टॉक बैंक के बारे में जानते हैं। तो 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक थे जॉइंट स्टॉक बैंक। और इसी में नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है हमारा कि अवध कमर्शियल बैंक प्रथम जो जॉइंट बैंक की स्थापना हुई थी वो 1881 में हुई थी, ईस्वी में हुई थी, जैसा कि लिखा हुआ है। इसी में नेक्स्ट है कि प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है 1894 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीयों के जो पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला जो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 ईस्वी में, और उस बैंक का नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि हमारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ था। नेक्स्ट है कि इसी में है नीचे की भारतीय जो बैंकिंग इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना घटी थी कब, 19 जुलाई 1969 को घटी थी, जब 14 बैंकों की जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपया या उससे अधिक थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसी में नेक्स्ट है कि 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसमें क्या हुआ कि ये कब हुआ था, इंपॉर्टेंट ये डेट्स हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें यह था कि 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कब, 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। नेक्स्ट है विजया बैंक एवं देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त बैंकों की संख्या 17 हो गई थी। और नेक्स्ट है 30 अगस्त और 2019 को 10 बैंकों का समामेलन हुआ। 4 बैंकों के रूप में किए जाने की वृद्धि योजना की घोषणा की गई। ये किसके द्वारा की गई, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो थी निर्मला सीतारमण, उस टाइम पे उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी, इस योजना की वृद्धि योजना। नेक्स्ट है इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर रह गई थी कितनी, 11। अब नेक्स्ट जानते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हुआ था, तो ये पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया था। नेक्स्ट है आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय, तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। सिंडिकेट बैंक थी, उसका विलय केनरा बैंक में किया गया था। नेक्स्ट इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया था इनको। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम जान लेते हैं, इसके क्या क्या मेन जो ड्यूटीज़ होती हैं वो ये करता है, क्या रूल्स हैं इसके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मॉनेटरी फंड नीति का जो निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। तो भारत में हिल्टन यंग समिति द्वारा केंद्रीय बैंक के जो गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, 1 अप्रैल 1935। कब, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा 1934 के तहत। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। अब इसी में है कि स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर कौन थे, तो पहले RBI गवर्नर CD देशमुख थे। नेक्स्ट है कि RBI की कार्य क्या क्या है, तो सबसे पहले नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना इसका काम है। थर्ड है कि बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। फोर्थ इसका है कि साख जो ऋण का नियंत्रण करना इसका काम है। नेक्स्ट है इसी में देखते हैं कि केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है। पहला है मात्रात्मक यानी कि परिमाणात्मक नियंत्रण, और दूसरा है गुणात्मक मतलब चयनात्मक नियंत्रण होता है। तो जो पहला है मात्रात्मक साख नियंत्रण के तहत क्या करता है, RBI अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन प्रभावित करता है। लेकिन जो गुणात्मक साख नियंत्रण होता है वह किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र में साख का नियंत्रण करता है।
इसी में हम जानते हैं कि जो तरलता नियंत्रण के जो उपकरण हैं वो क्या है। तो पहला है नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, CRR। इसकी CRR की फुल फॉर्म क्या होगी? कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट है अपनी सभी जमाओं का वह रेशियो यानी कि वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है होता है, उसे हम CRR कहते हैं, कैश। CRR में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इसमें तरलता कमी को बढ़ाता है। नेक्स्ट दूसरा जानते हैं सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो बैंकों की जो समग्र जमाओं का वह रेशियो जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसी चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? SLR कहते हैं, यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह भी तरलता से ऋणात्मक जो रूप से ये संबंधित रहता है। इसी में नेक्स्ट टाइप B है हमारा, जो साख नियंत्रण के उपकरण होते हैं वो रेपो रेट कहते हैं, जिसे RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है रेपो रेट में, और जो रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं क्योंकि RBI सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। तो इसका क्या होगा? तो इसमें यह है कि वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों की तो इसमें यह है कि वह दर, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों की RBI में जमाओं पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। थर्ड है बैंक रेट। तो वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है बैंक दर कहलाता है। इसका भी साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। फोर्थ है सीमांत स्थायी सुविधा दर, MSF रेट। तो ये क्या होता है? जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने SLR के बदले RBI से जिस पर ऋण लेता है MSF कहलाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक MS दर पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो 1975 में हुई थी। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की, 35% पूंजी वाणिज्यिक बैंक की तथा 15% जो पूंजी होती है वो राज्य सरकारों की लगी होती है, और यह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। सहकारी बैंक क्या होता है? तो ये 3 स्तरीय होता है। सबसे पहले राज्य स्तर पर राज्य सरकारी बैंक, जिले स्तर पर केंद्र सहकारी बैंक, और थर्ड है स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सरकारी साख संगठन। इसमें है कि राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, ये शेष दोनों स्तरों का विनियमन करते हैं तथा इसका पुनर्वृत्त पोषण करते हैं। नोट के कृषि में दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? कृषि में जो भूमि विकास बैंकों द्वारा ये ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। कौन सी? IFCI। नेक्स्ट है कि IFCI की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। यह उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, मतलब ICICI मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना, ये इसका फुल फॉर्म था, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI। इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। इसी में हम जानते हैं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसके बारे में। तो भारतीय जो यूनिट ट्रस्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंसेक्स BSE मतलब BSE तथा निफ्टी क्या है? ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो वो नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 1998 में हुई थी, 1998 में हुई थी। नाबार्ड किसान क्रेडिट की जो नाबार्ड किसान क्रेडिट है वो क्या है? ये प्रबंधन की एक इकाई होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। कब? तो 2 अक्टूबर 1975 में सर्वप्रथम ये हुआ था। सर्वप्रथम 5 बैंक जो ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे वो 1975 में किए गए थे 2 अक्टूबर को। मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में कब आई थी? 1957 में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1992 वर्ष में की गई थी। इसी में नेक्स्ट है कि टोक्यो और एक्सचेंज का जो स्टॉक मूल्य सूचांक होता है उसे क्या कहते हैं? वो निक्की होता है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो BSE है, जो 1875 में। नेक्स्ट है कि जो मुद्रास्फीति होती है वो रिडीवर को लाभ बॉन्ड धारकों को हानि देती है। नेक्स्ट है भारत सरकार भारत में सिक्के डालने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। काली मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी से हमारा ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, इसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, नोट्स थे जो बन सकते थे एग्जाम में, वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आई होप गाइस इससे आपको एग्जाम में हेल्प हुई। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसी एग्जाम से वीडियो जो हम अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एंड कनेक्ट विद अस।